नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के संविधान सभा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो का पहला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए, BN राव ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? ऑप्शन बी,
26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही कारण रहा कि 26 जनवरी को लागू किया गया। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी, 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन बी, 284। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन सी, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? ऑप्शन ए, 389 सदस्य। अगला प्रश्न, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन डी, हैदराबाद के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी, 33। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगला प्रश्न, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन सी, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शन ए, बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए थे। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन सी 13 समितियां। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ऑप्शन सी फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। अगला प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।